कि इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। दिवालियापन के करीब पहुंचे हुए हम, कोई हमें मुंह नहीं लगाने को तैयार। आप सोचती हैं कि दिवालियापन का क्या मतलब होता है? 24 करोड़ का मुल्क है। आप सोचती हैं कि जब आपके मेरे जी हाफिज साहब आ गए, हाजी साहब आ गए, सैयद हाफिज फलां कादरी तंजिया, ये कुछ लोगों को तकलीफ होती है ना, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को देखते हैं। ये जो बड़े कहते हो तो लेफ्टिस्ट थे, बैठे हुए अमेरिका की गोद में जाके। अब सारा लेफ्ट अमेरिका का हो गया। अब अमेरिका ने एक शाम सारा खरीद दिया, पाकिस्तान का सारा सरमायादार है जी। कुछ तहत इन्होंने अब आज के दिन तक कोई एक काम मुझे बता दे जो इन्होंने किया है, कोई एक काम जिससे पाकिस्तान की माशियत बेहतर हुई हो। यार खुदा की कसम यासर साहब, हमारे चैनल नहीं धारे, जाके देखें सलाम सदगान का क्या हाल है। किसी का घर नहीं बना, बच्चे सर्दी से मर रहे हैं, रोजाना कई बच्चों को दफनाया जा रहा है। जो से मैं उस हिकमत अमली से खान साहब की इंतहाई उनके साथ जो भी घरों पे हमें 12-12 सिक्योरिटी गार्ड बिठाने पड़ेंगे, हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारा घर महफूज रहे। आप सोचती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन अगर इस तरह की हो जाए कि रोज रोटी के लिए बंदा मारने लग जाएंगे। आपको पता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जिनके पासपोर्ट पर एक वीजा भी लगा हुआ है वो बच्चों को लेकर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपको पता है कि सारे लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्होंने बिजनेस करने शुरू कर दी। मेरा और आपका जिस बिरादरी से ताल्लुक है ना, इस बिरादरी के बड़े लोग, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग निकलने का सोच रहे हैं। हाँ, आप बताएं, नाम ले लेते हैं ना। साबर शाकर बाहर बैठा है, डॉक्टर मोहित पीरजादा बाहर बैठा है, और लोग जिस को कोई ऑप्शन मिल रहा है वो बाहर जा रहा। क्यों जा रहा है यार इस मुल्क से? ये मुल्क, इस मुल्क ने हम सारों को इज्जत दी, नाम दिया, मकाम दिया। आज क्या वक्त आ गया कि हम इधर से भाग रहे हैं? ये कब तक बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे? ये कब तक हमें इस जंजालपुरा में घसीटते रहेंगे? आप अंदाजा कर लेना कि इनकी आनियां जानियां देखें। क्या करेंगे हम? यानी किधर जाएंगे हम? हमें कोई लेगा, कोई 2-4 बंदों को भी पनाह देगा किसी और मुल्क में? अच्छा, यानी आपको 6 हफ्तों के ज़खायर हमारे पास हैं, सिर्फ 6 हफ्तों के। 5 हफ्तों के। मेरी तो कल किसी से बात हो रही थी, कहते 5 हफ्तों के जो है ना हमारे पास सिर्फ रेमिटेंसेस जो है ना इतने कम रह गए हम लोगों के पास। अगर तो खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, ये फैसला हो जाता है, ये हुकूमत फिर भी इलेक्शन कराएगी भट्टी साहब? नहीं करवाएगी तो कैसे चलेंगे? दो सूबों का निजाम कैसे चलेगा? ये राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन के बैठा है, पार्लियामेंट चल रही है कि नहीं चल रही? मजाक बना हुआ चल रही है कि नहीं चल रही? एक जिसको आइन और कानून में के जो मतलूब है वो हमारे बड़े फैसले कर रहा है कि नहीं कर रहा? 2 मरतबा 6-7 महीनों में 4 मरतबा वजीर आज़म काबीना लेके लंदन गया है कि नहीं गया? नैब खत्म हो गया है कि नहीं हो गया? ईवीएम से जान छूट गई है कि नहीं छूट गई? नहीं, 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग से पूरी हुकूमत बैठी है कि नहीं? से मर रहे हैं जिनके पास रजाइयां नहीं है, खा गया पैसे, लोग ले गए फंड। इतने फंड पाकिस्तान को मिले, किस जगह लगे? कोई टीवी चैनल या अब जहमत नहीं गुआरा कर रहा कि सलाम सदगान के इलाके में जाए, कोई सियासतदान कोई नहीं जाता वहां पे। हमें उनको सराहना चाहिए जिन एनजीओस ने काम किया है, जिन एनजीओस ने घर बनाया। काम था ये, उनका काम नहीं था। नहीं, काम जिसका काम है, जिन्होंने जिनकी हुकूमतें हैं वो क्यों नहीं जा रहे? वो सियासतदान क्यों नहीं बात कर रहे? वो बड़े चैंपियन टीवियों में बैठे जो एंकर्स हैं वो क्यों नहीं बात कर रहे? जाके हालात तो देखें क्या है। इस सर्दी में आप और मैं कंबल के बगैर सो सकते हैं? वहां पे चादर भी नहीं है, वहां पे खाने पहले भूख से मर रहे थे, अब सर्दी से मर रहे हैं। बच्चों के सरों में जख्म हो गए हैं मच्छरों के काटने से। ये आलम है। पीने का साफ पानी भी नहीं है ना वहां पे। पानी तो दूर की बात है ना, मैं तो बता रहा हूं को ये कुछ भी नहीं है। और ये सियासतदान जो है वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अपने मज़े लूट रहे हैं। अभी कोई आ जाएगा टीवी में, सियासतदान कुछ बात करेगा, कुछ घंटे बाद आके कुछ बात करेगा। किसी ने मुझे पिछले 2 माह में बता दी उसकी तरफ तवज्जो दी है? क्या आपको पता है कि आपके पास इतने पैसे हैं क्या आप अगले 3 माह के लिए पेट्रोल खरीद सके? अगर आप खरीदेंगे तो कितने सूद पे लेंगे आप? वो पैसे कहां से आएंगे?
वो बिल किस बिल की मद में आएंगे, वो हमें हमारी जेबों से किस तरह बाहर निकलेंगे। आपसे अच्छे तो अफगानिस्तान के लोग हैं, उन्होंने अपने जाहिर आपसे ज्यादा कर लिए हैं, क्योंकि वहां पे करप्शन पे सजा है, वहां पर अय्याशियां नहीं है, वहां पर दुनिया के महंगे तरीन होटल में सैरो तफरी के लिए जनाब आपके साबिक वजीर आजम जाके नहीं ठहरते। आज पूरी तकरीर सुनते रहे हैं, जहां बैठ के सुनते रहे हैं स्विट्जरलैंड के जिस इलाके में, मेरे पास वो नाम भी मौजूद हैं। क्या करते हैं आप आज कप्तान जीत गया है, ये जितना मर्जी टीवी पे बैठ के करे। आप क्या समझते हैं? अफसोस हो रहा है कमरजुमान कायरा साहब का, वो कहते हैं में इत्मीनान की हम तहरीक पेश कर देंगे, असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। क्या आपको असम्बली से है भाई? टूटने दे असम्बली, वो अपना इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं, आप आगे मसला लूट जाएगा, गवर्नर आपका है। आप इतने लोग दानिशवर बनते हैं, इतने बड़े सियासतदान हैं, क्यों वादे किए थे पहले, क्यों ऐलान किए थे? क्या नहीं इन्होंने ऐलान किए? किसी टीवी पे ऐलान किए थे? जाके जलसा करके दिखाएं कप्तान के मुकाबले में, किसी एक हल्के में इलेक्शन जीत के दिखाएं कप्तान के मुकाबले में। आप सिंध में इलेक्शन एक हल्के में जीत के समझते हैं, जीत के पंजाब में क्या होता है आपको, बाकी हल्कों में क्या होता है? शाह महमूद कुरैशी की बेटी का इलेक्शन नहीं था वो कि ये मुल्क चल रहा है। मुझे बताएं कि ये 27 किलोमीटर की हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान डूब रहा है और मरियम नवाज यूरोप की सैर पर हैं, पाकिस्तान डूब रहा है, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ दौरे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान डूब रहा है और नवाज शरीफ साहब ने पूरा मुल्क अपने समधी के हवाले कर दिया है, पाकिस्तान डूब रहा है और मौलाना साहब ने बेटे को वज़ीर बनाकर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अपने समधी को बना दिया है, पाकिस्तान डूब रहा है। ये अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, पाकिस्तान डूब रहा है और ये पंजाब गिरा कर नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर नहली ख़त्म करवा कर केसेस ख़त्म करवा कर और उनको चौथी मरतबा वजारत उज़्मा के चक्कर में डाल रहे हैं। पाकिस्तान डूब रहा है और ये मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी उसके 27 के करीब उस पर केसेस बनाकर, जिसमें दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या ताल्लुकात उनके साथ रहे, और बाकी शख्सियात अकाबरीन के साथ भी जब जहाँ जहाँ मुनासिब समझा तो तनकीद की। मैं उनकी तमाम हिकमत अमली का नकाद रहा हूँ जी। और मैंने जब भी उनसे बराह रास्त या बिलवास्ता उनके रुफ़का से मुशीरान से बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि आप का टारगेट क्या है। मतलब अब सुबह इंसान निकलता है मजदूरी पे, काम पे, तो ये होता है कि शाम को घर पे आए तो कुछ कमा के आए, बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए कोई रिस्क रोटी। तालिब इल्म निकलता है तो शाम को वो कुछ सीख कर आए जी। मतलब कुछ टारगेट होता है जो अचीव करना होता है। सियासतदान का टारगेट ये होता है कि उसने इख्तिदार में कैसे आना है। मेरा इनको हमेशा ये मशवरा रहा, और अब जाहिर है कि वो मैं उस बात के ऊपर अब क्या दोहराऊं। मैंने इनको हमेशा ये कहा कि आप इस वक्त मकबूलियत की उस मेराज पे हैं जहां पे हुकूमत में नहीं थे, ये खुद भी मानते हैं, और आपके जो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि इस मकबूलियत को आपने वजारत उज़्मा की कुर्सी तक कैसे लेके जाना है जी। ऐसे ही होता है ना, जो मकबूल नहीं होते, जिनकी अवाम में पजीराई नहीं होती, वो भी पहुंच जाते हैं